हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। रात का बज गया 9 और आप लोगों को पता है कि हर रात का 9 बजे मेरा चालू होता है क्या मैथ का प्रैक्टिस। और मैथ का प्रैक्टिस में आपका क्या चल रहा है? आपका टाइम एंड वर्क नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क क्या हुआ है? खत्म हो गया है। अब क्या चल रहा है आप लोग का? परसेंटेज। कल रात का 9 बजे परसेंटेज का पहला क्लास हो चुका था और पहला क्लास में आप लोग को बेसिक बता दिए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन हुआ था। आज स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए हो जाइए तैयार। उससे पहले आप लोग के लिए सरप्राइज है, और ये सरप्राइज स्टार्ट होने वाला है आप लोग का कल से 8 जून से। जो हम लोग का बेसिक सीरीज चल रहा है, बेसिक सीरीज चलने वाला है कल से। टारगेटेड एग्जाम को लेकर के एग्जाम के बारे में कल बताएंगे, आज बताएंगे। देखिए, कल से ही चालू होने जा रहा है मेरा डेली एडवांस मैथ चालू करने जा रहे हैं हम, जो कि हर शाम 5 बजे होगा, लाइव होगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस तो रात का 9 बजे चल ही रहा है, आप लोगों को पता है। जैसे कि अभी 9 बज रहा है, पता है आप लोगों को। और कल से आप लोगों का होने जा रहा है रात का शाम का 5 बजे ज्योमेट्री। पहले ज्योमेट्री होगा, फिर आपका मेंसुरेशन होगा, फिर अलजेब्रा होगा, फिर ट्रिगो होगा, फिर नंबर सिस्टम होगा, हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके। ठीक है, और सर का कल से बेसिक ग्रामर होगा, जो स्टार्ट हुआ है आपका टेंस से। कहां से स्टार्ट हुआ है? टेंस से। टेंस का आपका एक लेक्चर सर मैराथन के रूप में लिए थे, जा करके देख लीजिए, कोई पिएगा नहीं। चलिए, टेंस का एक लेक्चर हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। ये क्या हुआ? और सर का डेली वोकैब चलता है रात का 8 बजे। अभी तक कम से कम 40 लेक्चर सर का हो चुका है, जाके देखिए। सारे एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है आप लोग के लिए। और मैम का बेसिक कल से चालू होने जा रहा है डेली शाम 7 बजे। डेली शाम 7 बजे मैम का लाइव होने जा रहा है बेसिक। ठीक है, बेसिक से हुआ है स्टार्ट हुआ है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से मैम स्टार्ट किए हैं, सब पता चल गया कि क्या क्या चल रहा है। अब यहां देखिए, कल से ही चालू होने जा रहा है मेरा ज्योमेट्री का, तो तैयार हो जाइए कल से शाम 5 बजे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम को टारगेट किए हैं सर, वो देखिए। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ऑल फेजेस जो एग्जाम होता है, फेज 9 फेज 6 का एग्जाम होता है, सारे फेजेस का। बैंकिंग में एसओ, पीओ, क्लर्क। रेलवे में आपका एनटीपीसी के अंदर बहुत सारा आता है, टीटी होता है, स्टेशन मास्टर होता है, बड़ा ही अच्छा, उड़ीसा का भी हो चुका है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, एएलपी ग्रुप सी के अंदर आता है। बुट्स गार्ड, जिसमें आपका आंख मांगता है 6/6। डिफेंस के अंदर आपका एसएससी जीडी, आईबी, सीडीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस। ये सारा एग्जाम का हम लोग लेकर के चलेंगे टारगेट। और ये वादा है आप लोग से कि आने वाला समय में ये सारा एग्जाम आप लोग निकाल सकिएगा, ये प्रैक्टिस बैच और बेसिक बैच देख करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का परसेंटेज डे 2। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये प्रैक्टिस है, कृपया बेसिक के तौर पर इसको ना लें। बेसिक मेरा संडे टू संडे मैराथन होता है। नेक्स्ट संडे परसेंटेज का मैराथन करवाएंगे। 2 चैप्टर का मैराथन हो चुका है, रेशियो का, टाइम एंड वर्क का। अब नेक्स्ट संडे आपका होगा परसेंटेज का, तो नेक्स्ट संडे परसेंटेज का रात का 8 बजे होगा, तैयार रहिएगा। अभी ये कीजिए, चलिए दोबारा टाइमर लगा रहे हैं 30 सेकंड का। तीस सेकंड समाप्त। आइए देखिए सर, ये कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। 480 का 25%, 25% का मतलब 1/4। तो 480 का 1/4 कितना? 120। कितना? 120। ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच है, हम प्रैक्टिस के जैसा ही चलेंगे। नेक्स्ट 500 का 30%, 500 का 10%, 50, 30%, 150। कितना हो गया? 150। ठीक, नेक्स्ट
प्लस 90 का x%, 90 का x% मतलब 90/100 x, ये से ये गया। नेक्स्ट इज इक्वल टू 90 का 35%, सॉरी 900 का 35%। देखिए परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 गया, 35 इंटू 9, ठीक है। 270 प्लस 45 315, कितना हो जाएगा 315। 9 इंटू 35 कितना हो जाएगा 315, ठीक। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा आपका 270। अब ये 270 हो जाएगा प्लस 9/10x इज इक्वल टू 315, ठीक। अब 270 जाएगा उधर तो क्या होगा 9/10 x इज इक्वल टू 45। 9 से जाएगा 5 बार में, 10 गया उधर तो कितना हो जाएगा आपका 50। फाइनली इसका x कितना आ गया आपका 50। ये सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू कीजिए बनाना। ये रहा टाइम आपके आंखों के सामने। यूं तो अकेला भी अक्सर चलिए बन गया। चलिए इसके हिसाब से बहुत टाइम दे दिए आप लोग को। आइए बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5500 का 9%, ठीक है। 9% का मतलब 9/100, 0 से 0, 0 से 0, 55 गुना 9, ठीक है। 55 गुना 9 का मतलब 50 गुना 9 कितना हो जाएगा 450। 5 गुना 9 45, 450 और 45 495, ठीक है। प्लस 1100 का 2.4%, सर 1100 का 2.4%, यहां 0 आएगा, 2 0 से 2 0 गया, ये कितना आ जाएगा 264, और यहां पॉइंट कितना हो जाएगा प्लस 26.4 माइनस 1600 का 40%, 1600 का 10% 160, 40% कितना 640, ठीक है यहां तक। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, हाँ एक को 10 यहां रहा ना तो ऊपर गया पॉइंट के हिसाब से। चलिए देखिए अब इसको ऐड कीजिए पहले 4 और ये कितना हो जाएगा 0.1, 9 10 11 12 और ये कितना हो जाएगा 5, 521। अब 521 ये प्लस में है तो जो आंसर होगा वो माइनस में होगा, ये से ये गया तो 521.4, ठीक। कितना हो गया ये 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 1, आंसर क्या हो जाएगा -118.6। सबको समझ में आया होगा एकदम अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। मेरा क्या होगा
यहाँ सामने दिखते हैं तो ठीक लगता है। चलिए टाइम अप। आइए देखिए क्या होगा, आंसर ये होगा, कैसे होगा वो समझिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 5000 मीटर। यूनिट को सेम करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो गया, मीटर से मीटर गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6। आंसर क्या हो जाएगा? 1.6। सिंपल क्वेश्चन था, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते। बनाइए, जल्दी बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा तुरंत। राहुल का चार्जर कहाँ? रूम में। चलिए वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर आ गया। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? भूलिएगा मत, गलती से भी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। लिखा हुआ है जब एक संख्या इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 22.5%। 22.5%। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आप लोग आपका 9/40। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/40। जिसको याद नहीं है इसका मतलब वो गलत टीचर से पढ़े हुए हैं। मेरे से बेसिक पढ़िए, मेरे से, तब जाकर के याद होगा। मेरा सब बच्चा को ये सबका फ्रैक्शन वैल्यू याद है। गधा लोग से मत पढ़ा कीजिए, ठीक है? देखिए मतलब क्या बोला गया है, एक संख्या इतना परसेंट बढ़ाया जाता है। सर ये सीख लीजिएगा, एक संख्या इतना परसेंट बढ़ाया जाता है मतलब ये जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग बेस मानते हैं। ये नीचे होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं? बेस मानते हैं, ठीक है? मतलब पहले क्या था? 40 के अनुपात में था, 40 के अनुपात में था, 9 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 49। रेशियो में था इसलिए XX। बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। तो वह कितना हो जाता है? 98 हो जाता है। रेशियो में कितना होता है? 49। रियल में कितना होता है? 98। कितना गुना है? 2 गुना है। तो ये भी रियल में कितना रहा होगा? पहले 2 गुना मतलब 80। 2 गुना मतलब 80 रहा होगा, ठीक है? यहां तक आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेवल बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, समझे? क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 37.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 5/8, ठीक? यदि किसी संख्या का 5/8 उसी संख्या से जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 होता है। तो परिणाम क्या होता है? 1320 होता है। यहां मिस्टेक है, रुकिए। जब किसी, अच्छा ठीक तो लिखे थे, जब किसी संख्या का 5/8 उसके साथ जोड़ा जाता है, if 37.5 of a number is added with itself then the result become this। मतलब क्या है? किसी संख्या, ये है किसी संख्या, किसी संख्या का 37.5%, किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होता है? 1320 होता है। तो यहां लिख सकते हैं 5x/8 + x इज इक्वल टू 1320, ठीक?
सर नीचे एलसीएम 8 लेंगे, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा 5x प्लस 8x और यहां क्या होगा 1320, ठीक। कितना हो जाएगा आपका 8 5 13, 13x बराबर 8 इज इक्वल टू 1320। आई थिंक कि ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग एक ऑप्शन को हटा देते हैं। देखिए आप, तो सर वो संख्या क्या हो गई, x क्या निकल जाएगा आपका, x निकल जाएगा 8 जाएगा उधर, 1320 इंटू 8 बाय 13। आंसर आपका ये होगा, ठीक है, आंसर आपका ये होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था वो क्या था, गलत था, ऑप्शन में मिस्टेक था, या हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, लेकिन जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, जो हम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन किए हैं, ये सारा क्या है आपका सही है, ठीक है, ये सारा क्या है आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए, 30 सेकंड का समय देते हैं आप, बनाइए। चलिए बना, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, लिखा हुआ है यदि 16 को, लाइन पढ़ी, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, वो संख्या या वो संख्या स्वयं का 116 2/3 हो जाता है। और आप लोग को ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आता है, लिख सकते हैं 100% प्लस 16 2/3%। 100% का मतलब 1, 16 2/3% का मतलब 1/6। फाइनली कितना हो जाएगा 6 और 1 7/6। मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए ये लिख देते हैं डायरेक्ट, 16 प्लस x इज इक्वल टू x इंटू 7/6। x जाएगा उधर तो 16 इज इक्वल टू 7x/6 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 1/6 ये x। 6 जाएगा इधर, 7 में 6 गया 1, 1x/6। 6 जाएगा उधर तो x इज इक्वल टू 16 6 कितना हो जाएगा आपका 96। कितना हो जाएगा आपका 96। 16 6 96, कहीं है 96, ये रहा 96 आपके सामने आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बनाने का, बनाइए। सबसे पहले उस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। सबसे पहला काम उस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। चलिए टाइम अप, आइए देखते हैं। लिखा हुआ यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है
लिखा हुआ है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो संख्या स्वयं का 444 4/9% हो जाती है। 444 4/9, इसका मतलब होता है 400 प्लस 44.44%। 400% का मतलब 4, 44.44 का मतलब 4/9, ठीक। और एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 36 4 40। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 40/9, ठीक। तो सर क्यों ना इसके जगह हम लोग डायरेक्ट 40/9 लिख दें, इसके जगह क्या लिख दें 40/9, ठीक। और फिर क्या होगा सर, यही कारीगरी करते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको हल्का साइड करते हैं, ये उठा के इधर करते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, इसको हटाते हैं, कहाँ गया, हाँ ये माइनस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या किए, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया, क्या नहीं आया सही याद है, क्या है समझिएगा, ठीक है। ये लिखे थे, देखिए कितना हुआ, ये 930 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40x/9। एक्स जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 930 इज इक्वल टू 40x/9 माइनस एक्स, यही तो लिखे थे। अब अगर ये लिखे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 930 इज इक्वल टू 9 गया उधर तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 9, 40 में 9 गया कितना हो जाएगा आपका 31, 31x। 31 से ये गया कितना बार में, 3 बार में, और ये 0, तो 30 × 9 कितना हो जाएगा 270। तो x बराबर कितना हो गया आपका 270। ये रहा आपका आंसर, x बराबर कितना हो गया आपका 270। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11, सारा बेसिक बताएंगे संडे को, इसमें केवल प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए बनाइए, 30 सेकंड का समय दिए। ठंडवा में पानी ठंडा लगता है, गर्मी में पानी गर्म लगता है, बरसात में पीने का मन नहीं करता है। चलिए ये बड़ा ही शॉर्ट तरीका से बनेगा। शॉर्ट तरीका से कैसे बनेगा देखिए, ठीक है। ट्रिक बताते हैं इसको बताने का, इसको बनाने का। यहां क्या है 5/3 है ना, और ये क्या है 3/5 है। कीजिएगा क्या कि पहले ये था अब ये है, अरे जो बता रहे खाली वही कीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली जो बता रहे वही कीजिएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, 15 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और हटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब पहले 25 था, अब कितना हो गया है 9, ठीक है। कितना का कमी आया है 16 का, किसमें 25 में, इंटू 100, 25 से कितना बार में 4 बार में, 4 चौक 64, आंसर 64। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, वरना 100-150 जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें दिमाग लगाइएगा, अभी मत लगाइएगा, ठीक है। अभी आप लोग पर दिमाग होगा भी नहीं।
सेम क्वेश्चन है देखिए, ठीक। 4 और 3, 3 और 4, ठीक है। 4 और 3, 3 और 4, ठीक। सर क्या हो गया, एलसीएम क्या होगा 12, एलसीएम क्या होगा 12, कितना बार में गया 4 बार में, कितना बार में गया ये 3 बार, कितना हो गया 16, कितना हो गया 9, कितना कमी आया 7 का कमी आया, किसमें आया 9 में, सॉरी 16 में, इंटू 100, ठीक। 4 से गया 4 बार में, 4 से गया 25 बार में, 25 सतह 175 बटा 4, 175 बटा 4, ठीक। अब जब सॉल्व कीजिएगा इसको कितना बार में जाएगा ये, 4 बार में 16 बचा 1, 3, मतलब 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, बनाइए जल्दी और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मेरे सीने में भी दिल है, क्या रहा हो? चलिए टाइम अप। बहुतों का आंसर आ गया 20, सही है। देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए की आय किससे, बी से, बेस कौन है बी, और वहां बेस क्या है 4, 25% अधिक है मतलब एक अधिक है, तो कितना हो गया 5। बोला गया बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, रियल में कितना कम है 1, किससे कम है 5, इंटू 100 कितना परसेंट आएगा 20%। आंसर क्या होगा 20%। बेसिक के लिए संडे के लिए बने रहें, आपको संडे में इतना बेसिक बताया जाएगा कि आप लोग बोलिएगा बस सर हो गया बेसिक, समझ गए, पूरा परसेंटेज समझ गए। ये रहा आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन, बना चालू कीजिए। अच्छा ऐसा लग रहा है कि धूप ज्यादा है आज, एकदम एक्सेस है। अब सुबह हमको लगता है कि 7 बजे धूप सर पे आ जाता है। कितना बजे सो के उठते हैं आप लोग, 9 बजे तक आराम से, वही था। हाँ आंसर कितना आया, कितना ना, देखिए क्या लिखा हुआ है पढ़िए। पी क्यू से 50% अधिक है, पी किससे क्यू से, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पी क्यू से बेस कौन है 2, 50% अधिक मतलब 1 अधिक है, तो कितना हो गया ये 3, ठीक। बोला गया क्यू पी से कितना परसेंट कम है, क्यू पी से कितना परसेंट कम है 1, किससे 3 से, इंटू 100। आंसर कितना आएगा 33.33%। आंसर क्या आएगा 33.33%। समझ में आया। चलिए और ध्यान कौन रहो, लिखा हुआ अगर राजधानी शताब्दी से, कौन है
एक सेकंड रुकिएगा। टाइम दे रहे बाई इसको। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िए। बोला अगर राजधानी शताब्दी से इसको देख, अभी ट्रेनवर्क दिमाग में मारा है तो बाबा उड़ीसा की याद आ रहा है। गजब हुआ, लेकिन 300 लोग मर गए, मजाक बात। जिसका पता चला है 16/2/3% का मतलब 1/6, मतलब ये कहता है, ठीक है, बात करना कौन रहा, बात कीजिए। लिखा हुआ अगर राजधानी शताब्दी से 1/6 धीमी है, मतलब राजधानी किससे, शताब्दी से 1/6 धीमी है। बेस कौन है यहाँ, शताब्दी, और यहाँ बेस क्या है आपका 6, शताब्दी क्या हो गया 6, 6 में एक धीमा है तो ये कितना हो गया 5। बोला गया है शताब्दी राजधानी से कितना % तेज है, शताब्दी राजधानी से एक तेज है, किससे, राजधानी से, इंटू 100, 20%। आंसर क्या होगा आपका 20%। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखिए, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन, समझिए, बनाइए। कौन थे, न्यू स्टूडेंट थे, क्या पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलिए सर क्लास ले रहे, बोल दिए। मेरे से देखें, मेरे स्टेटस देखें, नहीं देखें आप लोग, देखिए मस्त एक्सप्रेशन में मेरा लिया गया है। अच्छा लगा, अरे वो दोस्त, हाँ, और अब की जो था उरंगे आ गया। हाँ, इमोशन आ गया। चलिए देखिए, अब लिखा हुआ यदि ए की आय 20 से 45% कम, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 45/100 मतलब 9/20, ठीक। बोला गया है यदि ए की आय बी की आय 20, यदि ए की आय 20 से 45% कम है, किससे, 20 से, बेस कौन है, बी, और यहाँ बेस क्या है, बी, 20 में 9 कम है तो ए का कितना हो गया 11, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए और बी की कुल आय कितना है 31, ए की आय से ए का कितना है 11, ए और बी की कुल आय ए की आय से कितना % अधिक है, रियल में कितना अधिक है 20, किससे, 11 से, इंटू 100, मतलब 2000/11। सॉल्व कीजिएगा तो आया कितना 1918 पॉइंट समथिंग, कहीं है क्या, हाँ यही। सॉल्व कीजिएगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप लोगों को पता है, आपके सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समय बर्बाद मत कीजिएगा, मेरे सामने ही प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। चलिए, यहां से चालू होता है आपका न्यू पैटर्न। अब वो न्यू पैटर्न क्या है वो समझिए। न्यू पैटर्न है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रैक्टिस बैच है, हम कुछ नहीं समझाएंगे,
क्या होता है इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं समझाएंगे। संडे को रात का 8 बजे मिलिएगा, हम उस समय समझाएंगे। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। खाली ये याद रखिएगा बातें, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का बहुत सारा, इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, प्राइस इंटू, क्या कहते हैं यार, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, हिंदी में भी लिख रहे हैं। मतलब प्राइस मतलब दाम, रेट, ठीक है, दाम लिखते हैं, दाम। कंजप्शन का मतलब खपत, एग्जाम्पल भी देंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, खर्च का मतलब व्यय। सर एग्जाम्पल दीजिए नेक्स्ट। अगर चीनी का दाम 20 रुपया पर केजी है, 10 केजी खा रहे हैं, तो कितना खर्च हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। बस इसी का उपयोग करना है खर्च और मतलब दाम और खपत में। कैसे देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। कीमत कितना हो गया, 20% का वृद्धि हुआ, सॉरी 25 का यार, 25 का मतलब 1/4, मतलब पहले प्राइस 4 था, 1 बढ़ा तो अब कितना हो गया 5, ठीक है। बोला गया फिर कितने प्रतिशत खपत कमी करनी चाहिए, मतलब खपत, दाम बढ़ गया, खपत कम करेगा, बोलो क्यों, ताकि खर्चा मेरा वही रहे, खर्चा ना बढ़े। बोला गया है खर्चा को कितना कम करना चाहिए ताकि ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो याद रखिएगा a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए रेशियो पलट जाता है। ये 5 से ये क्या हो जाएगा 4, ये 5 से क्या होता है 4। तो खपत पहले 5 के अनुपात में था, अब किस अनुपात में, 4। कितना कमी आया है 1 का, किस में आया है 5 में, इंटू 100, कितना आ जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा 20%। बताएं, चलिए नेक्स्ट। हाँ लगेगा 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 थोड़ा रे। देखिए नेक्स्ट, टाइम नहीं देते हैं, बताते हैं। चीनी की कीमत में 16, देखिए कीमत, चीनी की कीमत में बता चुके हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दाम खपत खर्च। चीनी की कीमत में 16 2/3 का मतलब होता है 1/6, मतलब पहले 6 था, अब कितना हो गया 7। फिर कितने प्रतिशत खपत कम किया जाए ताकि व्यय क्या रहे, आपका समान रहे, मतलब ये कांस्टेंट रहे, तो ये बदल जाता है। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, मतलब पहले खपत 7 के अनुपात में था, अब 6 के अनुपात में। कितना कमी आया है 1 का, किसमें 7 में, इंटू 100। आंसर क्या हो जाएगा 14 2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दाम खपत खर्च। 15% की कमी हुई मतलब 15/100 मतलब 3/20, मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया है, कमी हुआ है 17। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो ये बदल जाता है, 17 यहाँ पहुंच जाएगा, 20 यहाँ पहुंच जाएगा। पहले 20 था, पहले 17 था, खपत खपत खपत, पहले 17 था, अब 20 हो गया, कितना बढ़ गया है 3, किसमें 17 में, इंटू 100। काटना है नहीं, डायरेक्ट दिया है 300/17%। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। कॉन्ग्रेचुलेसन, आज का सेशन हुआ आप लोग का यहाँ पर खत्म, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पर हुआ खत्म, कल से चालू करेंगे नए सेशन के साथ, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप लोग। तैयार किस लिए रहिएगा, तैयार रहिएगा कल के लिए। आप लोगों को पता है कि कल के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले होगा सर का, याद रखिएगा, सबसे पहले सर का होगा, ठीक है, फिर मेरा होगा, फिर सर का वोकैब होगा,
नहीं सॉरी, फिर मैम का बेसिक होगा, फिर सर का वोकैब होगा, फिर लास्ट में मेरा होगा आप लोग को गुड नाइट और जय श्री राम बोलने के लिए। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, जय श्री राम।